नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है बीरन सिंह और आप देख रहे हैं बी कृषि क्लिनिक YouTube चैनल। किसान साथियों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं चने की फली बेधक कीट के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा समस्या पैदा करती है और कभी कभी फसलों को 70 से 80% नुकसान होने का खतरा इससे बना रहता है। तो जो चना उगाने वाले किसान साथियों हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा मुसीबत आता है। और ये जो फली बेधक कीट है, ये जो है फली बनने से लेकर फली के पूर्ण परिपक्व होने तक जो है फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और ऐसे में किसान साथियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। अगर समय पर इसका निराकरण या इसका रोकथाम ना किया जाए इस कीट का, तो काफ़ी ज़्यादा आक्रामक होते हैं फसलों पर और देखते ही देखते फसलों को काफ़ी ज़्यादा बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि ये जो है फलियों को ही खाकर नष्ट कर देते हैं। और ऐसे में हमें जो है दाने की प्राप्ति नहीं होता, तो निश्चित ही रूप से हम जैसे किसान साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत होता है। तो ख़ासकर जो फली बेधक कीट है वो अगर मौसम की ख़राब है, बादल छाया हुआ है या कोहरा छाया हुआ है मौसम में, तो निश्चित ही रूप से यहाँ पर सबसे ज़्यादा भयंकर रूप ये लेता चला जाता है। और इसका जो है लार्वा स्टेज जो है काफ़ी ज़्यादा हानिकारक करता है। यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं, लार्वा का जो है काफ़ी ज़्यादा फलियों को बेध देते हैं और उसमें जो है खाकर जो है नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस निश्चित ही रूप से यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो किसान साथियों, अगर आप जो फली बेधक कीट है उसका अगर आप निराकरण करना चाहते हैं, तो जब चने की फसल में फलियां आना शुरू होता है उस समय से आपको निगरानी करना चाहिए। आपके चने की फसल है उसमें आपको चल कर देखना चाहिए कि कहीं फली बेधक तो नहीं लग रहा है। अगर शुरुआती अवस्था में ही आपको इससे कंट्रोल करने के विषय में विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर आप शुरुआती अवस्था में अगर 1-2 है करके कंट्रोल करने की विचार नहीं करते, तो निश्चित रूप से आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है फसलों को। तो आपको शुरुआती स्टेज से ही आपको इसमें एक्शन लेना चाहिए, जिससे ये जो है काफ़ी आक्रामक ना हो। तो किसान साथियों, चने की जो फलियाँ होती हैं उसमें आपको जो है शुरुआती अवस्था दिखने पर ही आपको दवाई का छिड़काव करना चाहिए। आजकल मार्केट में जैविक दवाई भी है और रासायनिक दवाई भी है। तो अगर आप फसल को बेहतर बनाना चाहते हैं, क्वालिटी वो नंबर 1 बनाना चाहते हो, तो आपको निश्चित ही रूप से जैविक दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके पास जैविक दवाई नहीं है तो आप विकल्प में जो है रासायनिक दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रासायनिक दवाई या जैविक दवाई का नाम नहीं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये किसी दवाई का प्रमोट कर रहा है, तो यहाँ पर मैं कोई दवाई का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप नीचे कमेंट करते हैं कि आपको कौन सा दवाई चाहिए, तो नीचे मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, आपको अच्छा दवाई बताने की कोशिश करूँगा। तो मैं अगर यहाँ पर मैं एक छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ, जैसे कि मैं अगर अपने फसल में इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं जो है एक जैविक दवाई इस्तेमाल करता हूँ जो प्लांट प्रमोटर है। और इसमें जो है इसका इस्तेमाल करने से जो है फलियां की संख्या और जो कीट वगैरह की जो समस्या उसको भी कंट्रोल करता है। तो ये काफ़ी बेहतरीन दवा है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको नाम नहीं बता रहा हूँ, नीचे कमेंट करिएगा, मैं वो दवाई आपको बता दूँगा वहाँ पर। आप वहाँ से आप जो है मार्केट से ख़रीद सकते हैं। दूसरी ये है कि आप जो है जो फली बेधक कीट लग जाता है, तो आपको बीच बीच में जो है चिड़िया वगैरह बैठने के लिए जो है लकड़ी गड़ा देना चाहिए, जिससे चिड़िया वहाँ पर बैठ सके और जो इल्लियाँ वगैरह दिखे उसको आसानी से चुन कर खा सके। क्योंकि देखिए जो चने की जो फली बेधक है वो रात और दिन दोनों समय जो है फलियों को खाते रहते हैं। तो यहाँ पर जो है चिड़िया उसको खाकर अपना भोजन बना सकती है, जिससे जो है जो इल्लियाँ होती हैं वो कंट्रोल हो सकता है। लेकिन कई क्षेत्रों में देखा गया है कि चिड़िया वगैरह पर्याप्त संख्या में नहीं होती, जिससे ये जो है कंट्रोल करने के लिए उपाय नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अगर जहाँ पर चिड़िया वगैरह देखने को मिलती है वहाँ पर किसान साथियों इस प्रकार की लकड़ियाँ गड़ा सकते हैं, जिससे काफ़ी मदद मिलेगा कीट को कंट्रोल करने में। तीसरा ये है किसान साथियों जो मैं इस्तेमाल करता हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छा मिलता है इससे। तो ये है, जैसे कि अगर आपके देखते हैं कि चने की फसल में फली बेधक कीट लग चुका है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगा हुआ है या आने वाले समय में लग सकता है, तो आप जो है एक उपाय कर सकते हैं। आप जितने भी वहाँ से इल्लियाँ
इकट्ठा कर सकते हैं, खेत से इल्लियाँ इकट्ठा कर लें। उसके बाद जो है आप उस इल्लियों को जो है कुचल कर एक जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उस मिट्टी के बर्तन में आप उसको सड़ा लें। 7 से 8 दिन में ये अच्छी तरह से सड़कर तैयार हो जाते हैं। फिर इस सड़े हुए पानी को जो है खेत में स्प्रे कर दें। इससे क्या होता है कि जो इल्लियाँ सड़ती हैं, जो हमने कुचल कर सड़ाए हैं इल्लियाँ, उसमें एक वायरस बन जाता है। जो वायरस जो है जब हम छिड़कते हैं तो वायरस जो है फैलता है, और जो वायरस होता है वो फ्रेश जो इल्लियाँ होते हैं उस इल्लियाँ पर आक्रमण करते हैं और उसे जो है गलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा शानदार रिज़ल्ट देखने को यहाँ मिलता है। तो जो इल्लियाँ होती हैं वो गल कर जो है मरते हैं, और आप उस गले हुए इल्लियों को फिर से इकट्ठा करके जो है फिर से सड़ाकर और छिड़काव कर सकते हैं, जिससे और बेहतर रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो ये जो है काफ़ी अच्छा नेचुरल है, प्राकृतिक है। इसमें किसी प्रकार के जो अन्य हानिकारक नहीं है। जैसे कि हम चाहे जैविक दवाई हो या रासायनिक दवाई, दोनों ही कुछ ना कुछ अवशेष छोड़ता है। जो रासायनिक दवाई होते हैं सबसे ज़्यादा हानिकारक होते हैं, क्योंकि जब फलियाँ बन रहा होता है इस समय जब हम छिड़काव करते हैं तो जो रासायनिक दवाई का जो अवशेष है वो अवशेष जो है दानों पर आ जाते हैं, और फिर हम उस दाने को जब खाते हैं तो निश्चित रूप से रासायनिक दवाई हमारे शरीर के अंदर जाता है, जिससे हमें कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। तो ये जब हम कीट को कुचल कर और जब उसका छिड़काव करते हैं तो ये जो समस्या है हानिकारक, ये हमारे लिए बिल्कुल ही मुक्त हो जाती है, और प्रकृति के लिए भी कोई हानिकारक नहीं छोड़ता। सिर्फ इल्लियों को मारने का काम करता है, और इल्लियों में ऐसा वायरस फैलाता है जो इल्लियों को बिल्कुल ही समाप्त कर देता है। तो निश्चित ही रूप से किसान साथियों, आपको इस प्रकार की उपचार लेना चाहिए अपने फसलों के लिए। और निश्चित रूप से जो इल्लियों की वायरस है, जिसको PNV वायरस भी बोला जाता है, तो इस वायरस का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, और इसको आप निश्चित रूप से अपने घर में बना सकते हैं, काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। और एक बार बनने के बाद जो है आप निश्चित रूप से इसका उपचार को काफ़ी ज़्यादा संतोषप्रद देखेंगे, और आने वाले समय में भी इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार निश्चित ही रूप से ये मेरा जो तरीका है ये निश्चित ही आपको करना चाहिए। मेरा तरीका नहीं बल्कि ये वैज्ञानिक तरीका भी है जो PNV वायरस तैयार किया जाता है, और इससे काफ़ी अच्छा कंट्रोल देखने को मिलता है। फली बेधक कीट हो, चाहे वो पत्ती खाने वाला कीट हो, चाहे पत्ती लपेटक वाला कीट हो, निश्चित रूप से आपको इस प्रकार से वायरस का इस्तेमाल करना चाहिए। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है जो नेचुरल होता है और किसी प्रकार की हानिकारक प्रभाव दुष्प्रभाव नहीं छोड़ता। तो किसान साथियों, इस वीडियो में मैंने फली बेधक जो प्रमुख समस्या है चने की उसके बारे में जानकारी दिया है, साथ ही आपको उसका उपाय भी बताया है। तो निश्चित ही रूप से ये आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा, ये वीडियो लाभप्रद जानकारी होगा। तो निश्चित ही रूप से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि अन्य किसानों को इसके बारे में जानकारी मिल सकें। साथ ही आप जो है नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कोई जानकारी समझ ना आए या कोई जानकारी लेना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बने रहे, जिससे आपको नए नए जानकारियाँ मिलती रहेगी, और आपको खेती में काफ़ी कम खर्चे पर अच्छा लाभ लेने के लिए मेरा चैनल साथ ज़रूर देगा। तो निश्चित ही रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बने रहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।